गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गत सत्र में हम परमात्मा के सत्य परिचय के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि विविध धर्म और धर्म स्थापकों ने परमात्मा के बारे में जो बातें बताई वो ज़्यादातर एक ही बात बताई है। अंतर सिर्फ अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग शब्दों में परमात्मा का वर्णन किया है, लेकिन सभी धर्मों ने ये स्वीकार किया है कि परमात्मा है, परमात्मा एक ही है और परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। किसी ने उसको नूर कहा, किसी ने उसको लाइट कहा, किसी ने उसको ज्योति कहा। अंतर भाषा में, शब्दों में है, बाकी सत्ता जो है वो एक ही है। और लास्ट टाइम हमने ये जो यहूदी धर्म के बारे में डिस्कशन किया था, उसके जो पैगंबर मूसा ने तो चिनाई पर्वत के ऊपर जो साक्षात्कार किया परमात्मा का, वो भी एक प्रकाश पुंज के रूप में साक्षात्कार किया और वहाँ से उसको जो आवाज सुनाई दिया परमात्मा का, वो इस प्रकार है। मैं तेरा भगवान यहोवा या जेहोवा हूँ, मेरा प्रकाश ही तदा तेरी रक्षा करेगा। प्रकाश स्वरूप मेरे सिवा दूसरे किसी देवता पर तुम विश्वास नहीं करना। आकाश में, पृथ्वी पर तथा पानी में किसी भी रूप में भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना नहीं करना, पूजा नहीं करना। तेरा परमेश्वर मैं यहोवा हूँ, अर्थात मुझे देने योग्य सम्मान और किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि मेरे समान कोई नहीं है। मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही तेरा भगवान यहोवा हूँ। मेरे नाम का कोई अनुचित कार्य के लिए उपयोग नहीं करना। देखो, इसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से परिचय दिया है। हमने जब इस विषय की शुरुआत की तो यहाँ से बताया गया था कि वी हैव ए 3 ऑप्शंस परमात्मा के परिचय को प्राप्त करने के लिए। एक तो लॉजिकल अप्रोच से हम समझ सके कि परमात्मा कौन हो सकता है, सर्वमान्य, सर्वोच्च, सर्वोत्तम। 5 पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। दूसरा, विविध धर्म स्थापकों ने या विविध धर्मों में परमात्मा के बारे में कौन सी संकल्पनाएं हैं, तो उसकी भी हमने चर्चा की। उसमें भी हम एक ही निर्णय पर आ पाए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्वयं परमात्मा ने क्या परिचय दिया है। तो थोड़ा सा हमें इस विश्व नाटक के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि इस विश्व नाटक जो है एक साइकिल के रूप में चलता है। आइए थोड़ा सा ये बौद्ध धर्म का भी थोड़ा मैंने डिस्कस तो किया था, लेकिन जापान में बौद्ध धर्म का एक पंथ है जिसके अनुयायी एक अंगुष्ठाकार लाल पत्थर को लकड़ी के स्टैंड पर रखकर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, करके परमात्मा की आराधना करते हैं। इस पत्थर को वो करनी का पवित्र पत्थर कहते हैं और अपनी भाषा में उनको तिन कौन शेकी माना शांतिदाता कहते हैं। उसका अर्थ होता है शांतिदाता। पारसी धर्म में भी देखो, इस धर्म में भी अग्नि, आतश के प्रकाश को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। इसलिए पारसी धर्मस्थान अग्यारी में और ज्यादातर पारसी घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं, तो वो भी परमात्मा को प्रकाश स्वरूप मानते हैं। तो इसी तरह से देखिए कि सर्वधर्म की आत्माओं के पिता एक पूरा एक पिक्चर दिया है जिसमें जितने भी धर्म स्थापक हैं उन्होंने एक ही की ओर इशारा किया है कि हम सब का पिता एक ही पिता हैं। फिर वो जीसस क्राइस्ट हो, मोहम्मद पैगंबर हो, गुरु नानक हो, हाँ, गौतम बुद्ध हो, या हमारे राम हो, या श्री कृष्ण हो, या शंकर हो, तो ये सभी ने एक ही माना है कि परमात्मा हैं। परमात्मा एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते हैं, और वो सर्वात्माओं का पिता हैं और महा ज्योति स्वरूप हैं। तो इसी स्वरूप में
सभी ने उसको याद किया है और अभी आकर के स्वयं भगवान जो हैं, भगवान द्वारा दिया गया अपना परिचय। तो इसके लिए ये सृष्टि चक्र हमारे सामने है। उसका आधा पार्ट यहाँ पर बताया गया है कि सृष्टि चक्र जो अनादि समय से चला आ रहा है, जिसका उल्लेख गीता में भी किया गया है, वहाँ पर उस चक्र को एक कल्प के रूप में बताया है कि ये जो एक मेगा साइकिल है, वो मेगा साइकिल को गीता में कल्प शब्द यूज किया है। तो वो कल्प के दो भाग बताए हैं, एक है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, और ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात के भी दो भाग बताए हैं। तो कुल सृष्टि रूपी जो चक्र हैं उसके चार भाग हो जाते हैं। तो चार भाग जो हैं वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ब्रह्मा का दीन शब्द जो यूज किया है, तो वो सतयुग और त्रेता युग जो सिर्फ सर्वोत्तम युग माने जाते हैं, अच्छे युग माने जाते हैं, वो युग ब्रह्मा के दिन के हैं। और ब्रह्मा की रात्रि माना अंधकार, तो वो है द्वापर और कलयुग। लेकिन कलयुग के बाद क्या आता है ये हमको समझना पड़ेगा। कलयुग के बाद आ जाता है सीधा सतयुग, जो कि एक कनिष्ठ है और दूसरा सर्वोत्तम है। तो कनिष्ठ से सर्वोत्तम का जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन एक एब्रप्ट परिवर्तन है। और ये सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक का जो परिवर्तन है, जो श्रेष्ठ से कनिष्ठ के ओर है, हाँ, ऑर्डरली से डिसऑर्डरली की ओर है। तो ये पूरा जो डिजनरेशन होता है वो करीब, ये पूरा जो साइकिल की अवधि है वो 5000 वर्ष की है। वो हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस 5000 वर्ष के साइकिल के 5000 वर्ष डिजनरेशन में लगते हैं, लेकिन रीजनरेशन जो होता है कलयुग के बाद, फिर से सतयुग की जो स्थापना होती है, वो एक छोटा छोटा सा पीरियड है, छोटा सा समय है दो युगों के बीच में। उस समय के दौरान ये पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो पीरियड है वो करीब 100 साल का पीरियड है, 100 ईयर्स का पीरियड है। और वो पीरियड में ये परिवर्तन हो जाता है और उस समय को संगम युग कहा जाता है। तो कुछ समय सतयुग में से, कुछ समय कलयुग के अंत में से, ऐसा मिला करके 100 वर्ष का एक ऐसा समय है कि जिस समय ये पूरा परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन कैसे संभव होता है? देखो, मनुष्य ने तो बहुत कोशिश कर ली द्वापर युग से, हाँ, राम राज्य की भी बातें करते आए हैं हम, और बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन हम और गिरते गए और कलयुग के अंत में तो बिल्कुल पतित बन गए। तो ये कलयुग का सीन भी यहाँ पर बताया गया है, जिसका अभी अब हम इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि अभी विश्व की क्या हालत है। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के समय ही भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि ये मनुष्य के बस की बात नहीं है परिवर्तन करना। तो ये परिवर्तन जो होता है वो परमात्मा के द्वारा ही होता है। इसलिए परमात्मा का इस धरती पर अवतरण जो होता है, वो अवतरण होता है इस संगम युग के ऊपर। और वो स्वयं आकर के हमें अज्ञान अंधेरे में जो हम फंसे हुए थे, उसमें से वो ज्ञान दे करके हमको उजागर करता है। और ये ज्ञान और योग की शिक्षा ये मनुष्य आत्माएं जब अ, सुनते हैं और समझते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं, तो सारे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। तो ये आत्मा की उन्नति के लिए, आत्माएं जो पतित बनी है उनके उद्धार के लिए परमात्मा इसी समय आते हैं। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, तो हमारे लिए बहुत खुशी का समाचार है कि वो संगम युग वो वर्तमान समय पर चल रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि पूरा जो विश्व है वो विनाश की ओर जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अभी ये जो समय है, और हम दुराचार भी देख रहे हैं, भ्रष्टाचार भी देख रहे हैं, पूरा इतिहास हमारे पास है। ऐसा दुराचार, ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी पूरी हिस्ट्री में नहीं देखा हुआ है। कोई सलामत नहीं है। प्रकृति के तत्व भी देखो। तो ये सभी जो साइन जो है वो साइन कलयुग के अंत की हैं। तो यही एक समय है कि जब परमात्मा खुद आते हैं
और आ करके हमें ज्ञान और योग दोनों की शिक्षा देते हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो परमात्मा आकर के हम मनुष्य आत्माओं को परिचय देते हैं कि आप कौन हो, आप अपने आप को भूल गए हो। तो आकर के हमारा परिचय देते हैं कि तुम आत्माएं कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ पर आई हो, कब आई हो, क्यों आई हो। हाँ, विश्व नाटक में क्या पार्ट, सब कुछ परमात्मा ने हमारे बारे में भी बता दिया और स्वयं का भी परिचय दिया। तो ये जो परिचय परमात्मा ने अपना जो दिया है वो क्या परिचय है, वो भी हमें देखना चाहिए। और ये जो परिचय है तो मैं समझता हूँ कि यही तो ऑथेंटिक परिचय होगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने आकर के दिया है। तो ये कार्य परमात्मा खुद तो निराकार है, हमने देखा है कि वो अजन्मा है, वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है, वो अव्यक्त है। तो जब वो जन्म ही नहीं लेता है, उसको अपना खुद का शरीर नहीं है, तो फिर ज्ञान कैसे देगा। तो परमात्मा के लिए एक ही ऑप्शन है। और आपको भी मैं यदि प्रश्न पूछूं कि परमात्मा यदि ज्ञान देना चाहता है सभी आत्माओं को जागृत करने के लिए, और खुद का तो शरीर है नहीं, क्योंकि वो तो जन्म मृत्यु से भी परे है, तो वो कैसे दे सकता है। तो कोई कभी कभी जवाब देते हैं कि प्रेरणा से दे सकता है। तो प्रेरणा से यदि देता है तो सभी आत्माओं को देना पड़ेगा। और प्रेरणा से देगा वो, तो कैच करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अब ये पतित आत्माएं प्रेरणाएं कैसे कैच कर सकती हैं। इसीलिए परमात्मा को प्रत्यक्ष होना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष आना पड़ता है धरती के ऊपर। तो उनके लिए फिर क्या ऑप्शन है। हाँ, खुद का शरीर तो है नहीं, लेकिन दूसरों का तो टेम्पररी ले सकता है। देखो, कई आत्मा जैसे डिपार्टेड सोल होती हैं, मृत्यु के बाद कई आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिनकी वासनाएं या तो कुछ अतृप्त रहती हैं आत्माएं, तो वो दूसरे के शरीर में कुछ समय के लिए प्रवेश करके अपना कार्य करती हैं। तो आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करके कार्य कर सकते हैं, तो परमात्मा इसी प्रकार ये कार्य करते हैं। तो ये जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के तन, जिनका विस्तृत चर्चा फिर बाद में हम करेंगे, लेकिन एक मनुष्य तन का आधार लेकर के, फिर कौन से मनुष्य का आधार परमात्मा लेंगे ये भी एक विषय है पूरा, लेकिन परमात्मा किसी मनुष्य के तन का आधार जरूर ले सकता है। तो परमात्मा मनुष्य के तन का आधार लेकर के हमारे सामने, मनुष्य आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष होता है, और वो ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देता है। और ये जो ज्ञान और योग शिक्षा से पूरा युग परिवर्तन हो जाता है, और हम इसी भारतवर्ष में जो देवात्माएं थी, फिर दोबारा हम देवात्माएं बनते हैं। तो अभी तो हम परमात्मा के परिचय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए परम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के तन द्वारा वर्तमान समय आकर के क्या परिचय दिया, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो, ये उनके जो डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है, परमात्मा ने जो सीधा बताया है ब्रह्मा के तन के द्वारा, डिटेल में बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन हम यहाँ पर नट सेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला ईश्वर ने ब्रह्मा के तन के द्वारा, क्या परिचय दिया। मैं सभी धर्मों की मानव आत्माओं का पारलौकिक सर्वोच्च पिता हूँ। मानव आत्माओं की तरह मेरा स्वरूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। उसने अपना स्वरूप बता दिया। तो मनुष्य आत्माएं हो, मैं भी एक आत्मा ही हूँ। तो जो स्वरूप तुम्हारा है वही स्वरूप मेरा है। तो मानव आत्माओं की तरह मेरा स्वरूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। मैं हमेशा सभी मानव आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण मेरा गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम शिव है, क्योंकि वो कल्याण ही करता है। इस संगम पर आया है, क्यों आया है, सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो परमात्मा का नाम जो है ये वो शिव है, और वो हमेशा कल्याणकारी है। इसलिए फिर क्या कहते हैं, आप मुझे सदा शिव और सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में याद करते हो। यदि परमात्मा का यदि मोस्ट अप्रोप्रिएट यदि कोई नाम हो, तो ये जो सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो परमात्मा के एक गुणवाचक भी और कर्तव्यवाचक नाम भी आता है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, ज्ञान सागर है। सत्य का दो अर्थ होते हैं, एक है नित्य और दूसरा है सत्य का अर्थ सत्य, ट्रुथ।
और एक है इटर्निटी। सत्य का अर्थ होता है इटर्नल, सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ। तो सत्यम शिवम कल्याणकारी और सुंदर, अति सुंदरा, भाई इसके अलावा तो कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम है, रूप में याद करते हैं। जिस तरह तुम इस विश्व नाटक में मनुष्य के रूप में अनेक शरीर रूपी वस्त्रों को धारण कर अनेक जन्मों का पाठ बजाते हो, इस प्रकार के पाठ से मैं अलिप्त हूँ। मेरा ऐसा पाठ नहीं है। मैं जन्म मरण रहित अजन्मा हूँ, और ये अजन्मा हूँ इसीलिए मैं अकर्ता और अभोक्ता भी हूँ। मैं देहातीत होने के नाते हमेशा अपनी निराकारी अवस्था में स्थित रहता हूँ। इसीलिए मेरी पूजा किसी देहधारी के रूप में नहीं, बल्कि ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। देखो, सारे विश्व के अंदर शिव के मंदिर आपको मिलेंगे। देवताओं के तो मंदिर ज्यादातर हिंदुस्तान में है, लेकिन ये जो शिव के टेम्पल हैं, कहीं भी आप विश्व के अंदर बहुत जगह आपको शिव के टेम्पल मिलेंगे। मेरा निवास स्थान इन 5 तत्वों से बनी साकारी दुनिया से परे सर्वोच्च परम धाम में है। इस धाम में 5 तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक स्वयं प्रकाशित निराकारी दुनिया है, और वो निराकारी दुनिया का मैं रहने वाला हूँ। सृष्टि के इस नाटक में मेरा कर्तव्य सृष्टि परिवर्तन का है। सृष्टि चक्र के संगम पर ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होकर ज्ञान योग की शिक्षा देकर कलयुगी दुनिया के विनाश के बाद मैं एक सत्युगी दुनिया की स्थापना करता हूँ। ये जो बातें मुख्य रूप से परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा के तन के द्वारा बताई। देखिए, अभी हम तीनों की कंपैरिजन करेंगे तो बात तो एक ही है। जो जीसस क्राइस्ट ने कहा, वही मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा, वही गुरु नानक ने कहा, वही मूसा ने कहा, वही श्री राम ने कहा, वही श्री कृष्ण ने कहा, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर ने कहा, वही बृहस्पति ने कहा, वही शुक्राचार्य ने कहा, और हम सबके परमपिता परमात्मा ने खुद आकर के भी वही बताया है कि मैं कौन हूँ। अब जब इतना स्पष्ट परिचय हमको मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परिचय तो मिला स्पष्ट, लेकिन वो खुद आज हमारे सामने है और हमें शिक्षा दे रहे हैं। उससे बड़ा सौभाग्य हम आत्माओं का क्या हो सकता है। इसलिए परमात्मा भी जो शिक्षा हमको दे रहे हैं, उस शिक्षा को हमें समझना चाहिए। क्योंकि न सिर्फ परमात्मा आत्माओं का परिचय देते हैं, न सिर्फ परमात्मा अपना परिचय देते हैं, लेकिन ये सारे विश्व नाटक की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, देखो हमारे पास तो इतनी लिमिटेड हिस्ट्री है। हिस्ट्री, ऑथेंटिक हिस्ट्री तो हमारे पास 2500 की है, 2500 ईयर्स की है। अब उसको भी कितना ऑथेंटिक कह सकते हैं। इवन मुगल के समय का जो इतिहास है, उसमें भी कितनी कंट्रोवर्सी है। तो इसीलिए परमात्मा आकर के हमें पूरे जो वर्ल्ड ड्रामा का जो पूरा साइकिल है, उसका जो आदि मध्य अंत है, उसका हमें नॉलेज देते हैं। ये पूरा जो नाटक है अनेक डायनेस्टियों में बटा हुआ है। हर डायनेस्टी के बारे में परमात्मा हमें नॉलेज देते हैं। तो ये 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र को, बाबा आगे परमात्मा कहते हैं, 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है, और सृष्टि का यह पूरा चक्र एक पेड़ के समान है। और जिस कल्प वृक्ष कहा जाता है, मैं इस कल्प वृक्ष का बीज हूँ। ये पॉइंट जो है वो उन्होंने बताया कि सारा जो कल्प वृक्ष है उसका बीज मैं हूँ। क्योंकि सारे कल्प वृक्ष का जो नॉलेज है, हर मनुष्य आत्मा का जो पार्ट है, वो पार्ट को मैं जानता हूँ। हर मनुष्य आत्मा के पार्ट को मैं जानने वाला हूँ। मैं जानी जाननहार हूँ, और उसी रूप में तुम मुझे याद भी करते हो। तो वो स्वरूप के अंदर यदि हम परमात्मा का स्पष्ट परिचय इस चित्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये एक चित्र जो है जिसमें परमात्मा का पूर्ण परिचय आ जाता है। यहाँ पर उसका स्वरूप भी बताया गया है, और उसके जितने भी गुण हैं और उसके जो कर्तव्य हैं, वो भी इन प्रकाश के किरणों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है।
तो ये परमात्मा का परिचय हमने प्राप्त किया है। अभी आइए कि ये परमात्मा का निवास स्थान, परमात्मा ने तो बता दिया कि मैं इस लोक का निवासी नहीं हूँ और तुम बच्चे भी इस लोक का निवासी नहीं हो। तो आइए हम पूरे यूनिवर्स की ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आकर के पूरे यूनिवर्स की ज्योग्राफी जो है उसको भी हमको बताया है, और इस ज्योग्राफी को समझना बहुत ही जरूरी है। हम तो अभी पूरी हमारा जो ये प्लानेट है, अर्थ प्लानेट, उसकी भी पूरी ज्योग्राफी को हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन परमात्मा ने आकर के न सिर्फ ये अर्थ की ज्योग्राफी को भी बताया है, साथ साथ में पूरे यूनिवर्स की जो ज्योग्राफी है उसको भी इतनी अच्छी तरह से बताया है, बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं, जिससे हमें भी पता चले कि हम आत्माएं कहाँ से आई है और कहाँ पर आई है, और परमात्मा का जो निवास स्थान है वो भी कौन सा है, हमारा निवास स्थान कौन सा है। तो ये पूरा जो यूनिवर्स है वो 3 लोक में बटा हुआ है, और ये 3 जो लोक हैं यहाँ पिक्चर में भी आपको बताया है, ये पिक्चर बहुत क्लियर है। जो 5 तत्वों की बनी हुई जो ये सृष्टि जो हम देख रहे हैं उसको हम साकार लोक या तो कॉर्पोरियल वर्ल्ड कह सकते हैं, जो 5 तत्वों की बनी हुई है। जो 5 तत्व हैं वो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व हैं। विज्ञान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो विज्ञान ने भी इनडायरेक्टली ये 5 तत्वों का ही स्वीकार किया है। विज्ञान ऐसा कहता है कि दिस होल कॉर्पोरियल जो यूनिवर्स है दैट कंप्राइजेज ऑफ द 3 एलिमेंट्स, वहां पर 3 की बात की है, फिजिकल मैटर, फिजिकल एनर्जी एंड स्पेस, अंतरिक्ष। तो भौतिक पदार्थ, भौतिक शक्ति और अंतरिक्ष का बना हुआ एक कॉर्पोरियल वर्ल्ड है। देखो अभी ये जो भौतिक पदार्थ जो हैं, माना फिजिकल मटेरियल जो है, तो वो उसका 3 स्वरूप है उसके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वो फिजिकल मैटर हो गई। फिर जो फिजिकल एनर्जी है तो उसका प्रतीकात्मक अग्नि है। अग्नि क्यों है कि आप देखिए कि जो भी एनर्जी के जो स्रोत हैं, वेदर इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ए मैकेनिकल एनर्जी, मे बी ए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, किसी भी प्रकार के आप एनर्जी देख लीजिए, उसका स्रोत जो है वो अग्नि है। आज हम जो भी पावर जो रिसीव करते हैं अल्टीमेटली, या तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें न्यूक्लियर फिशन से हीट डेवलप होती है और हीट से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जो थर्मल पावर प्लांट, उसको तो थर्मल ही बोलते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के फ्यूल्स जलाए जाते हैं, मतलब गैस गैस होता है, कोल होता है, अनेक प्रकार के, तो उसमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये आप देखिए कि मूल जो स्रोत है वो अग्नि। तो अग्नि वो प्रतीकात्मक है, पृथ्वी प्रतीकात्मक है, जल प्रतीकात्मक है। जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं पूरे कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, वो पृथ्वी सिंबलाइजेस ऑल द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। फिर जो जल हैं, तो जितने भी लिक्विड्स हैं, लिक्विड फॉर्म में जो भी सब्सटेंस मटेरियल हैं, वो दैट इज सिंबलाइज्ड बाय द जल, जिसको हम वाटर कहेंगे। तो उसके बाद गैसियस जितने भी सब मटेरियल हैं, तो उसके लिए तो वायु शब्द ही प्रयोग किया गया है। तो साइंस की दृष्टि से देखें, या तो हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी में जो 5 तत्वों की बात लिखी हुई है, बात एक ही हो जाती है। तो ये जो पूरा कॉर्पोरियल वर्ल्ड है वो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब देखो उसके बाद जो एक लोक आता है वो एक सूक्ष्म लोक है। अब जो सूक्ष्म लोक, ये एक इमेजिनरी लोक है, जिसको हम साक्षात्कार की दुनिया हम कह सकते हैं, जो हम विजुलाइज सिर्फ विजुलाइज करते हैं। और उसके परे जो लोग हैं वो लोग हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो हमारे वहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये 5 तत्वों से के ऊपर एक छठा तत्व है, छठा ब्रह्म तत्व है, जो खुद स्वयं प्रकाशित है, और उसका जो रंग है वो सुनहरा लाल, सुनहरे लाल रंग का एक ब्रह्म तत्व है।
वो ब्रह्म तत्व की एक दुनिया बनी हुई है। तो ये जो उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है कि हाँ वहाँ पर 5 तत्वों का तो अस्तित्व नहीं है। तो जब 5 तत्वों का ही अस्तित्व वहाँ पर नहीं है तो वहाँ कुछ भी साकार भी नहीं हो सकता है, कोई आकार भी नहीं हो सकता है। कुछ भी साकार नहीं है वहाँ पर, कोई आकार भी नहीं हो सकता है। वहाँ पोलार ही पोलार हैं और अनंत तक सुनहरा लाल ब्रह्म तत्व का प्रकाश फैला हुआ है। वैसी एक इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड ये है। तो इस तरह से साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, क्योंकि वहाँ सिर्फ आकार है, हाँ साक्षात्कार की दुनिया है, इसलिए उसको शटल वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक, और उसके ऊपर छठे ब्रह्म तत्व की बनी हुई ये पूरी जो दुनिया है जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। अभी ये जो निराकारी दुनिया है, आइए उसको साइंटिफिकली पर देखिए, क्योंकि साइंस ने, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसके पहले की, तो उस वक्त ये साइंस ने ऐसे कोई दुनिया का स्वीकार नहीं किया था। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी जो संशोधन हुए उसमें 2 साइंटिस्टों ने काम किया है। एक का नाम है डिकार और दूसरा है पोंकेर। पोंकेर और डिकार ने मिलकर के ये संशोधन किया है कि द स्पेस इटसेल्फ इज फाइनाइट, क्योंकि साइंस तो मानता था कि स्पेस इज इनफाइनाइट, एंड इफ द स्पेस इटसेल्फ एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, तो फिर दूसरी दुनिया का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। If the space is infinite, there is no question of any other world. लेकिन इन दोनों ने संशोधन करके निकाला कि स्पेस इज फाइनाइट, और जिस क्षण उन्होंने ये निकाला कि भाई स्पेस इज फाइनाइट, और न सिर्फ उन्होंने स्पेस इज फाइनाइट कहा, लेकिन पूरे स्पेस जो एक स्फीयर के रूप में है, ये स्फीयरिकल है तीनों लोग। इनर मोस्ट स्फीयर इज द कॉर्पोरियल वर्ल्ड, आउटर टू that sphere is the subtle world, and outer to that is the incorporeal world. तो ये उन्होंने कहा द स्पेस इज फाइनाइट, और उन्होंने स्पेस का डायमीटर भी निकाल दिया एक थियरी के आधार पर। द लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ यूनिवर्स का एक थियरी के आधार पर रेशियो निकाला है, और वो रेशियो को बोलते हैं डिकार रेशियो, क्योंकि डिकार ने साइंटिस्ट डिकार रेशियो। तो स्मॉलेस्ट डायमेंशन इज द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो दे मल्टीप्लाइड द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है उसको इस डिकार रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिर उन्होंने स्पेस का डायमीटर निकाला है, और ये स्पेस का डायमीटर निकाला माना स्पेस इज फाइनाइट, स्पेस को सीमा है, और जैसे ही हम इस स्पेस की सीमा को क्रॉस करते हैं देन वी एंटर द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जो कि एक छठे ब्रह्म तत्व की बनी हुई दुनिया है। वहाँ पोलार ही पोलार हैं, कुछ भी साकार नहीं है, कोई आकार भी वहाँ पर नहीं हो सकता है। अभी ये दुनिया की कई विशेषताएं हैं। देखो ये इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड की इतनी स्पेशलिटी इतनी है, इसलिए उसके बहुत सारे नाम दिए गए। पहले तो उसका नाम परम धाम है, क्योंकि सबसे ऊपर का है दुनिया, ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। हाँ, ऊपर शब्द से बेटर वर्ल्ड विल बी आउटर मोस्ट, क्योंकि इट इज अ स्फेरिकल वन। तो एक स्फीयर के अंदर दूसरा, दूसरे स्फीयर के अंदर तीसरा, इस तरह से। तो ये जो दुनिया है वो दुनिया आउटर मोस्ट है, सबसे ऊपर की है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उसको परम धाम शब्द प्रयोग किया गया है। तो हम आत्मा हैं, इस स्थान पर निवास करती है। जब हमारा पाठ शुरू होता है तभी हम इस धरती पर आते हैं, और जब पूरा हो जाता है तो फिर वापस चले जाते हैं, और जब तक हमारा फिर दोबारा दूसरे साइकिल में पाठ शुरू नहीं होता है तब तक हम परमधाम में निवास करते हैं। दूसरा, ये धाम में कोई एक्टिविटी तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा अपने बिंदी रूप में वहां पर स्थित होती है। न हमारे पास वह सूक्ष्म शरीर है, न हमारे पास कोई स्थूल शरीर है। हम अपनी बीज रूप स्थिति में, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में इस परम धाम में स्थित रहते हैं। इसलिए यहाँ पर शांति के अलावा कुछ नहीं है, एक ही एक्सपीरियंस, शांति, निरव शांति, प्रगाढ़ शांति, इसलिए उसका नाम दिया शांति धाम। तो परम धाम को शांति धाम भी कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आत्मा जब निवास करती हैं
तो कंप्लीटली लिबरेटेड स्टेट में होती हैं, क्योंकि इस धाम में कोई भी आत्मा अपने कर्म बंधन के साथ निवास नहीं कर सकती है, मुक्त अवस्था में आत्मा होती है। तो इसलिए इस स्थान को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। देखो भक्ति मार्ग में तो कई नाम है, परम धाम है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है, निर्वाण धाम शब्द भी प्रयोग किया जाए, हम निर्वाण में चले जाते हैं। तो ऐसे अक्षरधाम, क्योंकि यहाँ पर कोई अक्षर है ही नहीं, इसलिए उसको अक्षरधाम भी कहते हैं। तो अक्षरधाम कहो, शांति धाम कहो, निर्वाण धाम कहो, परम धाम कहो, मुक्ति धाम कहो, सब एक ही है। इसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड हम कहेंगे। यही जीसस क्राइस्ट ने जो सातवें आसमान की बात कही, एक आसमान नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, लेकिन सातवां आसमान, माना बहुत ही ऊपर। तो ये बात तो परम धाम की ही है। तो ये परम धाम में परमात्मा अपनी बिंदु रूप स्थिति के अंदर वहां पर स्थित रहती हैं। और विशेषता ये है कि अपनी अपनी डायनेस्टी, हर आत्मा के अपनी डायनेस्टी होती है, उसी डायनेस्टी में उसका पार्ट होता है। तो डायनेस्टी, अकॉर्डिंग टू द डायनेस्टी, वहां पर वो त्या परम धाम में निवास करती है। और उस स्थान से जब उनका पार्ट शुरू होता है तो वो धरती के ऊपर नीचे कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है। तो ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो हम तो उससे बिल्कुल सुपरिचित हैं। और थोड़ा सा यदि आपको एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज हो तो उसमें भी हम जानते हैं कि कहाँ तक ये जो स्पेस है, और स्पेस में इस तरह से सूर्यमंडल के ग्रह तो हैं, उसमें से एक छोटी सी पृथ्वी है। तो वो जो डायामीटर ऑफ द स्पेस निकाला है, उसके संदर्भ में यदि पृथ्वी के डायमेंशन को देखा जाए तो बिल्कुल टाइनीएस्ट पॉइंट के अलावा कुछ नहीं है। तो हम बिंदु की दुनिया से आए हैं, ये हमको समझना चाहिए। बिंदु की दुनिया से आए हैं और बिंदु जैसी दुनिया पे आए हैं, बिंदु पे आए हैं, और अपना पार्ट प्ले करके फिर बिंदु की दुनिया में हमको वापस जाना है। और बीच में जो दो युग के दोनों जो लोक है, उसके बीच में जो शटल वर्ल्ड या तो सूक्ष्म लोक है, वो सूक्ष्म लोक मैंने कहा कि एक इमेजिनरी प्लेन है, और वहाँ पर हम आत्माएं हैं। हाँ, सब कुछ साक्षात्कार की दुनिया है। तो वो विजुअलाइजेशन के माध्यम से काफ़ी कुछ उस दुनिया में हम कर सकते हैं। तो ये हैं तीन लोक, साकारी दुनिया, आकारी दुनिया और निराकारी दुनिया। और परमात्मा और हम मनुष्य आत्माओं का और आत्माओं के परम पिता परमात्मा का निवास स्थान परम धाम है। और वहाँ से हम आत्माएं अपना पार्ट बजाने इस साकारी दुनिया में आते हैं। आइए, परमात्मा का जो कर्तव्य है थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम गौर करेंगे। तो ये चार युगों वाला चक्र है कि सृष्टि चक्र है, जो जिसका गीता में भी उल्लेख किया है, और वर्तमान समय परमात्मा आकर के पूरा उसका डिस्क्रिप्शन हमको दिया है। और गीता में तो इतना अच्छा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो ये पूरा जो विश्व नाटक को कल्प शब्द वहां पर प्रयोग किया है। जब कल्प का अंत होता है तो मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। कल्पक्षये पुनस्तानि, पुनस्तानि माना मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। कल्पादौ विसृजाम्यहम् है, मैं प्रत्यक्ष होकर के सारी सृष्टि को मेरे में समा लेता हूँ। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। दूसरे कल्प की जब शुरुआत होती है तो फिर मैं उसका नवसर्जन करती हूँ। तो भले गीता में तो एक श्लोक में लिखा है, इसलिए गीता 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 द्वारा ही खंडित हुई है, एक जगह नहीं कई जगह हुई है। तो इसका फिर बहुत महत्व नहीं रहता है, इसलिए गीता पढ़ते पढ़ते फिर हम तो नीचे उतरते आए। तो ये गीता बहुत जगह खंडित हुई, वहां पर एक जगह युगे युगे लिख दिया है कि दय दय धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं विधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये तो लिखा हुआ है। हाँ, तो ये युगे युगे आने की जो बात है, तो युगे युगे नहीं, लेकिन एक कल्प के अंत में आने की बात भी किताब में लिखी हुई है। तो ये पूरा जो चक्र है, उस चक्र के अंदर परमात्मा का कर्तव्य कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत में। तो उसका आने का समय कौन सा? संगम युग परमात्मा के आने का समय है। कर्तव्य क्या है? तो सभी मनुष्य आत्माओं को अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके, हाँ, उनको ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके ज्ञान से उजागर करना और उनको सक्षम बनाना।
तो पतित से पावन बनाना। हाँ, बाबा तो परमात्मा जो हैं वो हमको विषय सागर से निकाल करके क्षीर सागर में ले जाते हैं। एक नई सत्य की दुनिया की पूरी स्थापना, हाँ, बच्चों के सहयोग से, अपने ही बच्चों के आत्माओं के सहयोग से ये पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो ये परमात्मा का कर्तव्य कब है, कैसे है? ब्रह्मा के तन द्वारा पूरा कर्तव्य परमात्मा करते हैं। ये जो शिवरात्रि मनाई जाती है, एक बहुत महत्वपूर्ण भारतवर्ष का त्योहार है। तो शिवरात्रि जो मनाई जाती है उसमें भी उसका जन्म भी रात को 12 बजे बताया है। तो ये भी सिंबॉलिक है। पर शिव का तो कोई जन्म है नहीं, लेकिन अवतरण है। तो शिव अवतरण कब करते हैं? तो रात्रि के समय करते हैं, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय जो है बिल्कुल घोर अंधकार का समय है। और रात्रि का 12 बजे का जो समय है वो घोर अंधकार समय माना जाता है और कनिष्ठ समय भी माना जाता है। और उसके पश्चात जब सवेरा आता है, एक नया उजास आता है, तो वो 12 बजे के बाद फिर माना जाता है। तो एक शिवरात्रि भी सिंबॉलिक है कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार की जो रात्रि है उस समय वो परम धाम से नीचे अवतरित होते हैं और पवित्र, और हम बच्चों को पवित्रता, सुख, शांति से संपन्न हमें बनाते हैं। विकारों की जो जकड़ है, पकड़ है, वो पकड़ जकड़ से, उनके प्रभाव से हमको मुक्त करते हैं शिवरात्रि, और फिर हमको सत्य की दुनिया में ले जाते हैं। अब ये परमात्मा तो निराकार ज्योति स्वरूप हैं। ये शिवरात्रि का थोड़ा सा यहाँ पर रहस्य भी बताया है। परमात्मा ये जो कार्य करते हैं उसमें बेसिकली 3 कार्य करना है। परिवर्तन माना कनिष्ठ का श्रेष्ठ में परिवर्तन करना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो जो पुराना है उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसमें कोई रिपेयरिंग या मेंटेनेंस और सस्टेनेंस का कोई मार्जिन नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों जो इतने हो गए, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पवित्रता के बल पर उसको सस्टेन किया, उसको मेंटेन किया। तब तो इतनी लंबी दुनिया चली। इतने विषय विकार होते हुए भी लंबी ये दुनिया कैसे चली? तो वो हमारे जो ऋषि मुनियों ने उसको थाम करके रखा, उसको मेंटेन किया, उसको सस्टेन किया। लेकिन जब बिल्कुल पुरानी हो जाती है, जहाँ मेंटेनेंस या सस्टेनेंस का कोई मार्जिन ही नहीं रहता है, तो फिर उस वक्त परमात्मा को आना भी पड़ता है और आकर के पुरानी दुनिया का विनाश, चलो उसको रिपेयर करे ऐसी बात नहीं है, उनको कम्प्लीटली उसका डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है पुरानी दुनिया का, और फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। तो एक तो पुरानी दुनिया का विनाश करना ये एक परमात्मा का कर्तव्य हो जाता है आने के बाद, और फिर नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य है। और जो नई दुनिया की स्थापना की उन्होंने, तो वो अच्छी तरह से लंबे समय तक चले, तो उसके सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, पालना जिसको हम कह सकते हैं, उसका भी अरेंजमेंट करके परमात्मा को जाना है। तो ये 3 कर्तव्य परमात्मा करने की वजह से भक्ति मार्ग में जो परमात्मा को त्रिमूर्ति कहा गया है। अब त्रिमूर्ति એટલે हमने समझ लिया 3 मुख वाला। परमात्मा 3 मुख वाला नहीं है। त्रिमूर्ति इसलिए कहते हैं कि 3, क्योंकि वो करता है, इसलिए वो करण करावनहार हम कहते हैं, वो करवाता है। तो ये 3 एजेंसी के माध्यम से परमात्मा एक कर्तव्य करते हैं। हाँ, एक एजेंसी के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं, दूसरी एजेंसी के द्वारा स्थापना का, और तीसरी एजेंसी के द्वारा पालना का कर्तव्य कराते हैं। तो हमारे वहाँ जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो कंसेप्ट है, भारत में हमारी माइथोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव कहा जाता है। वो त्रिदेव वास्तव में ये ब्रह्मा की 3 एजेंसीज हैं जिसके माध्यम से परमात्मा ये 3 कार्य करते हैं। तो प्रैक्टिकल में तो अभी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके आत्माओं को तैयार करते हैं, मानव स्थापना का कार्य करते हैं। और शंकर के द्वारा विनाश, ये शंकर भी सिंबॉलिक हैं। लेकिन ये शंकर सिंबॉलिक हैं, तो ये जो हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिसको हम कहेंगे, और ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को हम शंकर कह सकते हैं। और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, उनके साथ जब मिल जाते हैं तो फिर वो विनाश के लिए निमित्त बन जाते हैं। उनके माध्यम से फिर ये विनाश होता है, तो वो शंकर का रोल प्ले करते हैं। और फिर भविष्य में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, और वही
सारे सतयुग में राज्य बस प्रजा की पालना करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड रूप है वो कंबाइंड रूप है विष्णु, इसलिए विष्णु को पालनकर्ता के रूप में भक्ति में भी हमने याद किया है। और वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये भी हमने भक्ति मार्ग में वही कंसेप्ट रहा। तो ये त्रिमूर्ति शिव हैं, त्रिमूर्ति शिव खुद हैं, और वो ये तीन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करते हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। तो हमें भी मास्टर त्रिमूर्ति बनना है। देखो, हमें भी विनाश करना है, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराना जो व्यक्तित्व है, जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी की मैंने बात की कि काफ़ी नेगेटिव हो चुकी है, तो वो उसका विनाश हमको करना है। नए संस्कार की स्थापना हमको करनी है हमारे में, और फिर उसकी पालना करते रहना है। सतयुग में जाएंगे तो वही संस्कार की पालना भी होती रहेगी। तो इस तरह से मास्टर त्रिमूर्ति बन करके हमें भी परमात्मा के साथ इसी प्रकार के कार्य में सहयोगी बनना है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर हम बच्चों को अभी क्या करना है, परमात्मा के तो हम बच्चे हैं, आत्माएं बच्चे हैं। तो वो जो ज्ञान और योग की शिक्षा हमको दे रहे हैं, तो वो शिक्षा के दे करके जो एक रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना परमात्मा, स्थूल की कोई बात नहीं है कि जिसमें कोई स्थूल मटेरियल की आहुति देने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में हम जो आत्माएं हैं, वो हमारे जो कुछ भी विकार हैं, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, द्वेष हो, राग हो, इन सभी के आहुति हमको देना है। अभी कोई मटेरियल की आहुति की कोई दरकार नहीं है। हमें करना है काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, अहंकार स्वाहा। इसको जब हम स्वाहा करते हैं इस यज्ञ के अंदर, तो फिर धीरे धीरे हमने जो अपना देवत्व गंवाया, द्वापर कलयुग में जो देवत्व हमारे में था वो हमने गंवा दिया था, वो यहाँ पर हम पुनः प्राप्त करते हैं। फिर से वो देवत्व, वो कृष्णत्व, वो रामत्व हमारे जीवन में वापस आ जाता है, और हम फिर नई दुनिया में जाने के लिए लायक बन जाते हैं। तो इस तरह से परमात्मा का है। परमात्मा का एक जो पॉइंट है वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए कि भक्ति मार्ग में हमने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कहा। शायद मुझे लगता है कि हमने सर्वव्यापी कहा तो यदि वो भावनात्मक बातें हैं तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं की है। लेकिन फिर स्थूल रूप से भी उसको हमने सर्वव्यापी कह दिया, उसको कण कण में कह दिया। और रचता और रचयिता, ये दोनों के बीच का जो भेद है वही हमने जब समाप्त कर दिया तो फिर हमारी अधोगति होती है। तो ये जो सर्वव्यापी का पॉइंट है, भावनात्मक रूप से ठीक है। अब देखे, कोई भी एक प्रेमी होता है तो अपनी प्रेमिका को जब याद करता है, कहीं भी होता है, लेकिन वो इतना उसमें मगन हो जाता है, तो वो जहाँ देखता है तो उसको प्रेमिका दिखाई देती है। तो दिखाई जरूर देती है उसको, लेकिन इट डजंट मीन कि वो प्रेमिका, वो तो अपने स्थान पर बैठी रहती है। ऐसा ही एग्जाम्पल हम मीरा का भी ले सकते हैं। अब मीरा तो इतनी कृष्णमयी थी, इतनी कृष्णमयी थी, उसने तो उसको अपना पति मान लिया था, और वो देखती रहती थी और उसके साथ पार्ट प्ले करती थी। वो मनस पटल के ऊपर था, ये उसका जो रोल था। मनस पटल एक साक्षात्कार की अवस्था में मीरा रहती थी, और जहाँ देखती थी वहां उसको कृष्ण दिखाई देता था। तो ये एक साक्षात्कार या तो एक मेंटल स्टेट है। तो इतनी भाव विभोर हो जाती थी। तो कोई भी व्यक्ति जब भाव विभोर हो जाता है तो फिर उसको वो दिखाई देता है, कहाँ पर भी बैठा हो। हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो सर्वव्यापी है। तो भावनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सर्वव्यापी की जो भावना है, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वो ठीक है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यदि देखा जाए तो वो योग्य नहीं है, क्योंकि हमको परमात्मा का अभी स्पष्ट परिचय मिल गया है, आत्मा का भी मिल गया है, परमात्मा का भी मिल गया है। परमात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, जैसे मेरी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसे परमात्मा का भी स्वतंत्र अस्तित्व है। वो भी एक आत्मा है, और वो परम आत्मा है। निवास कहाँ करती है? परम धाम में निवास करती है। और जब उसका रोल होता है तो वह परम धाम से यहाँ आती है, रोल पूरा हो जाता है तो परम धाम वापस चली जाती है। तो ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं पूरी कॉर्पोरियल वर्ल्ड में,
तो ये परमात्मा की रचना हो सकती है, उसको हम रचयिता कह सकते हैं कि वो परमात्मा की रचना है, लेकिन वो रचना ही परमात्मा है वो कहना योग्य योग्य नहीं है। उसमें तो परमात्मा के अस्तित्व को ही हम खत्म कर देते हैं। तो परमात्मा रचयिता है, और ये जो सारी सृष्टि हम देख रहे हैं वो परमात्मा की रचना है, वो हमको समझना चाहिए। और मान लीजिए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, उन्होंने तो पिक्चर भी बना दिया कण कण में भगवान करके। तो यदि कण कण में भगवान है तो भगवान के तो गुण कितने हैं, कितने गुण हैं, कितनी शक्तियों से, शक्तियों का भी सागर है, मूल्यों का भी सागर है, गुणों का भी सागर है। तो फिर जहाँ पर परमात्मा तो प्रत्यक्ष तो होना चाहिए ना। एक लोहे का गर्म टुकड़ा होता है तो वो भी अपनी गर्मी का एहसास कराता है, जहाँ भी रखो उसकी गर्मी को फीलिंग करेंगे हम। तो परमात्मा जैसी शक्ति यदि कहाँ पर है तो वहाँ प्रत्यक्ष होनी चाहिए, इसलिए हम नहीं कह सकते। दूसरा, मान लीजिए कि हर एक में परमात्मा है, तो जो कुछ भी दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार हम देख रहे हैं तो क्या वो परमात्मा करता है? मान लीजिए कि एक कोई आदमी किसी का खून कर देता है तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का खून करता है? या तो कोई बलात्कार करता है, क्या एक परमात्मा दूसरे कोई किसी के ऊपर बलात्कार करता है? नहीं। तो ये जो परमात्मा का सर्वव्यापी का जो पॉइंट है वो सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। हाँ, भाव विभोर होकर के हम परमात्मा को हर जगह देखे, ये बात बिल्कुल हो सकती है, संभव है। तो भावनात्मक रूप से परमात्मा सर्वव्यापी यदि हमको दिखाई देता है तो ठीक है। गोपियों की भी अवस्था ऐसी थी कि वो जहाँ पर नजर डालती थी उनको कृष्णा दिखाई देता था। तो परमात्मा भावनात्मक रूप से सर्वव्यापी हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से दूसरे कई ऐसे पॉइंट हैं हम उसको ऊपर वाला के रूप में याद करते। जब भी मानो सर्वव्यापी हैं तो फिर हमको ऊपर देखने की क्या जरूरत है, उसको ऊपर वाला कहने की क्या जरूरत है? जब किसी को कोई डिफिकल्टी होती है तो ऊपर वाला जाने। और देखो, ये मुस्लिम भाई भी जब अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला को भी ऊपर की ओर याद करते हैं, हम भी ऊपर वाला वो परमात्मा को याद करते हैं। तो इसी तरह से कई पॉइंट्स हैं ऐसे, चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक पूरा आर्टिकल भी है, जो आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।